अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सेफ मून क्रिप्टो कॉइन का मैं सारा रिव्यू करूंगा क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि आपको बताया जाए कि सेफ मून में इन्वेस्टमेंट करना क्या सेव है भी या नहीं, और अगर आप लोगों ने सेफ मून कुछ कॉइन बाय किए हैं तो उसको कितनी देर होल्ड करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एक रिव्यू लेते हैं, देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब इसको देखते हैं, आपके सामने सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। अगर तो इसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बनती हुई तो चले मिलके करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने के लिए ज़ाहिरी बात है उस प्रोजेक्ट की अपनी वेबसाइट होती है जहाँ पे उन्होंने वाइट पेपर और अपना एम्बिशन, अपनी टीम, ये सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे लेआउट किया होता है जाके, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आके स्टडी करें उनके प्रोजेक्ट को, उनकी वेबसाइट को, उनकी टीम को देखें, उसके बाद फैसला करें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं सेफ मून के वेबसाइट पेज पे हूँ और आप देख रहे होंगे कि सेफ मून की वेबसाइट अभी तक लोड भी नहीं हुई है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि शायद मेरी नेट स्पीड स्लो है। अगर नेट स्पीड स्लो हो तो ये मेरे साथ ये बाइनांस का ये पेज खुला हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें कैसे क्विकली रिफ्रेश हो गया। अगर मैं यहाँ ट्रेड के पेज पे जाके एडवांस की मोड पे जाता हूँ तो ये देखें ये भी पेज कितनी जल्दी लोड हो गया। अब आ जाए सेफ मून के अपनी पेज के ऊपर। ये मैंने इसको रिफ्रेश पे लगाया हुआ है, लेकिन अल्लाह मालिक ये कब होगा। तो ये इनकी वेबसाइट लोड होगी तो पता चलेगा कि ये क्या सीन है। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, एक बंदा जो बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने का या उसको बड़ा प्रोजेक्ट होने का दावा करता है, तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं इनको तो सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। लेकिन चलें, क्या वो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक फ्रॉम द कवर। तो हम इसकी ये देखें, ये सेफ मून वेबसाइट ही लोड ही नहीं हुई है। आपके सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो मतलब इससे आप टेक्निकल एक्सपर्टीज देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं या जो ऑनर्स हैं उनकी, या उनकी संजीदगी देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, उसके जो ऑनर्स होते हैं या उस प्रोजेक्ट के जो की प्लेयर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे AMA सेशंस वगैरह करते रहते हैं। AMA सेशन मतलब आस्क मी एनीथिंग, कि आप मेरे से मेरे प्रोजेक्ट से मुतल्लक एज अ इन्वेस्टर या एज अ ऑब्जर्वर कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वो बाकायदा सेशंस होते हैं। बाइनांस के जो अपने CEO हैं CZ, वो आए दिन AMA सेशन करते रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इससे एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। अच्छा, जो सेफ मून पे AMA सेशन हुआ, ये रेडिट पे मैंने एक सेशन, अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये रेडिट के सेफ मून में मैंने ओपन किया हुआ है। ये एक ना पूरा AMA सेशन के जो की नोट्स हैं कि उस सेशन में क्या क्या बात हुई, क्या क्या क्वेश्चंस किए गए, उसके ऊपर क्या क्या जवाब दिए गए, उसका पूरा ये एक पेज है। इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर खुद भी स्टडी करना हुआ तो आप स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन वो जो AMA सेशन का रेडिट पेज है उसको मैंने स्टडी करके कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट करके इधर रख लिए हैं। अब इसको सारा स्टडी करते हैं और साथ आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक लोग क्या क्वेश्चंस कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट के जो ऑनर्स हैं, जो देखभाल करने वाले हैं, मैनेजमेंट टीम है, वो किस तरह रिप्लाई कर रही थी। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया गया, व्हाई द फाउंडर वॉलेट डंपिंग कॉइन्स, कि भाई जैसे ही कॉइन्स की सेफ मून की वैल्यू अप गई तो जो मालिक है उसका वॉलेट जो है वो क्यों सेल कर रहा था, वो क्यों डंप हो रहा था। तो आंसर क्या दिया गया वो जरा सुने। दे नीडेड मनी फॉर द लीगैलिटी ऑफ द बिजनेस, आल्सो यूज इट फॉर द कम्युनिटी। तो अगर ये खुद डंप करने लगेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ये आपके साथ क्या करेंगे। जब भी कोई सेफ मून क्रिप्टो होल्डर्स क्रिप्टो सेल करेगा तो उसको 10% कमीशन जो है वो सिस्टम उससे चार्ज करेगा, यानी ये विड्रॉवल फीस है 10%। उसमें से 5% जो ऑलरेडी सेफ मून अर्ली होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड कर देगा सिस्टम, और बाकी 5% का हाफ जो है वो डेवलपर्स के पास चला जाएगा। जबकि हाफ जो है वो एक लिक्विडिटी इन्होंने क्रिएट की है एक एक्सचेंज के पास, जहां पे इस वक्त इसकी ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, और वो लिक्विडिटी 4 साल के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो रखेंगे। क्वेश्चन इनसे किया गया कि भाई जब 4 साल आपके सो कॉल्ड अगर पूरे हो जाएंगे तो 4 सालों के बाद वो जो लिक्विडिटी में फंड्स सेव किए होंगे उनका क्या करेंगे। तो आंसर देखें इनका जी, उनको भी कोई पता नहीं है कि उन फंड्स का क्या करना है। अभी तक कोई प्लान नहीं किया कि जब 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो वो जो लिक्विडिटी में फंड्स पड़े होंगे उनका क्या करेंगे। तो देयर इज नो क्लियर आंसर। अच्छा, सेफ मून स्कैम है या नहीं है।
तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि क्रिप्टो में एक फ्रेज़ बड़ी पॉपुलर है, रग पुलिंग। रग पुलिंग क्या होती है कि नॉर्मली जब कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च होता है तो उसके जो डेवलपर्स हैं अपने कोड के अंदर कुछ इस तरह की कोडिंग कर देते हैं कि एट एनी टाइम लेटर वो उसमें अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लॉइट करके उसमें से फंड्स को स्टील कर लें और बाद में शोर डाल दें कि हैकिंग हो गई है, चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। ये मोस्टली जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि जितने, और ये ऐसा किया जाता है क्योंकि जितने भी क्रिप्टो के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इवन बड़े छोटे, या आप यूं कह लें कि जितने 90% इन्वेस्टर्स हैं वो तो प्रोजेक्ट की टेक्निकल चीज़ों को समझते नहीं है, उनको कोडिंग का, इवन मुझे नहीं पता इतनी टेक्निकल चीज़ों का, ना मुझे क्रिप्टो की लैंग्वेज आती है। तो जो 90 to 95% होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं ये खुद समटाइम इस तरह की गैप छोड़ देते हैं कि जब कभी उनको लगे कि इसकी वैल्यू इतनी हो गई है कि वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट करके कोड को तो फंड्स निकाल दें और बाद में वो शोर कर दे, तो इस तरह इसको रग पुलिंग बोलते हैं। इसका सोल्यूशन ये निकाला जाता है, जब भी कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च होता है तो उसका कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कंपनी उस क्रिप्टो कॉइन का, उस प्रोजेक्ट का ऑडिट करती है, उस सारे कोड को देखती है, उसका ऑडिट करती है, उसके फाइनेंशियल मैटर्स को, उसकी टीम को, उनकी जो पूरी वाइट पेपर को पूरा स्टडी करके उसका ऑडिट करके बताती है। तो सेव मून का अभी तक तो कोई ऑडिट, हमें कोई रिनाउंड जो कंपनी है ऑडिट की, उसका कोई नज़र नहीं आया। एक कंपनी का नाम ये कह रहे हैं लेकिन उसको जो सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो उसको इतना ज़्यादा वैलिड नहीं मानते हैं। तो ये स्कैम है, ये नहीं है, ये तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब तक इसका ऑडिट नहीं है तो आप खुद देख लें कितना रिस्की है इसके ऊपर। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दूंगा, क्या आपको सेफ मून में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसका फैसला तो भाई आपने खुद करना है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको खोल के बयान कर दी हैं। मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा। क्यों? क्योंकि सेफ मून एक जुआ है, एक बेट है। आप $100 के कॉइन बाय करते हैं, ये इस वक्त अगर आपको स्क्रीन पे मेरा चार्ट नज़र आ रहा है तो इसकी वैल्यू देखें, मतलब 0.0000030। अगर आप $100 का ये बाय करते हैं तो पता नहीं कितने ये आ सकते हैं डॉलर। तो ये एक जुआ है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने करना है या नहीं करना। मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो जो मार्केट है ये इतनी वसी, इतनी बड़ी है कि इसमें आपको जुआ खेलने की, शॉर्टकट्स की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप टॉप 50, ये 20, 30, 50 कॉइन्स को सिलेक्ट कर लें, उसमें अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लें। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खसूसन आपने जब भी मार्केट क्रैश करनी हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, और जैसे ही आप क्रैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप 4, 5, 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट 30%, 50%, इवन 100% भी आपको रिटर्न दे सकती है। तो जब ये चीज़ें हैं इस मार्केट में तो आपको शॉर्टकट्स की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भाई, अगर आपने चस्का लेना है तो आप ले लें। आप इसको जो पैनकेक स्वैप है वहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, वहाँ पे स्लिपेज बहुत ज़्यादा है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने लेना है और जब आप होल्ड करके विड्रॉ करने लगेंगे, अपने सेफ मून जो कॉइन्स है बेचने लगेंगे, 10% उसमें से आपके माइनस हो जाएंगे। और ये आपने ज़हन में ये 10% का मार्जिन में रख के तो आपने सारी बाइंग सेलिंग करनी है, अगर करनी है तो। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।